Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आ रहे हैं। 15 अगस्त को आपने सुना प्राइम मिनिस्टर का स्पीच और इट वाज अ रियली फैंटास्टिक स्पीच। और इस स्पीच में जो उन्होंने अनाउंस किया कि जीएसटी के रिफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 जो है हमारा बेसिकली क्या होने वाला है, क्या है ये, इसमें क्या हमारे को फ़ायदा मिलने वाला है, क्या प्राइम मिनिस्टर, जैसे उन्होंने कहा कि इट विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम द एट द सीजन ऑफ दिवाली, तो क्या दिवाली में प्रधानमंत्री सच में हम लोगों को कोई दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं, या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। ये हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट्स है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं। हमारा ये टॉपिक है आज का की हाइलाइट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऑन 15 अगस्त। और ये स्पीच हमारे को क्या कहता है। सबसे पहले क्या है, ये फाइनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी 2.0। जीएसटी का तो ऑलरेडी तो आपने सुना 2017 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और 2017 से लेके अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं जीएसटी काउंसिल्स में। बट ये अमेंडमेंट नहीं है, ये रिफॉर्म है। तो रिफॉर्मेशंस ऑफ दिस जीएसटी को अगर देखा जाए तो क्या ये कंज्यूमर फ्रेंडली होगा या नहीं। पहला चीज़ है वेदर इट विल बी ए कंज्यूमर फ्रेंडली, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में, क्या इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगा इससे या नहीं। दैट्स व्हाट वी विल डिस्कसिंग टुडे। आइए सबसे पहले हम लेके चलते हैं ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है, इसमें क्या करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या डिसाइड किया है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, पहले तो हम कहते हैं क्योंकि इट विल बी रिफॉर्म बाय द मंथ ऑफ दिवाली, तो यू कैन से इट इज़ ए दिवाली गिफ्ट। दिवाली गिफ्ट है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर प्लान कर रहे हैं एक दिवाली गिफ्ट देने के लिए। जो मेजर चेंजेस इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे कि हमने देखा 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, उसके हिसाब से तो यहाँ पे यू कैन से इट इज़ अ डबल गिफ्ट है, क्योंकि जो बहुत सारे टैक्स स्लैब हैं उसके झंझट में जो फंसे हुए उपभोक्ता भी और सप्लायर दोनों ही, वेंडर ही, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करना चाहती है और सबमिट करना चाहती है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बनाना चाहती है, रियलाइजेशन ऑफ ईज ऑफ लिविंग, यानी आदमी की अर्थव्यवस्था भी है और लाइफ भी है, वो ईज हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन से अलग हटके करना जाता है। और ड्राफ्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर 6 ए कॉर्पोरेट्स इंटरफेरेंस और स्मूथ रोल आउट होना चाहिए इसमें। तो इसका क्या चीज़ है, पहले हम इससे देखते हैं कि अब इसके बाद जो मेरे समझ से हम डिस्कस कर जाते हैं। अभी हमने देखा 12% का स्लैब, जो मेरा पिछला सेशन था जिसमें हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि 12% के स्लैब को ये हमारे ऑलरेडी मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस कर दिया, तो वो हटने वाला है। तो हटेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट था, हमने देखा कि लगभग 90% प्रोडक्ट जो थे 12% वाला वो 5% में आ रहा था और कुछ प्रोडक्ट को ले जाके 18% में है। तो यहाँ पे अगर इस रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 2 ही टैक्स रहेगा, एक 5% का टैक्स रहेगा और एक 18% का टैक्स। अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है, जबकि अभी हमारे पास करंटली कितने % के टैक्स हैं, तो आपके 4 टेयर्स में है। पहला है 5% है, दूसरा 12%, तीसरा 18% और 28%। अब इसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट क्या करेगी, ओनली 2 स्लैब में डालना चाहती है इसको, यानी। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। There will be 5% slab and 18%, यानी जो 28% के, अब अभी तो हमने आपको बताया था 12% वाले का क्या होगा, तो हमने देखा 90% 12% वाले जो प्रोडक्ट थे वो आ रहे हैं, उसके 90% 5% में आ रहे हैं। यानी 12% के जितने भी प्रोडक्ट थे उसके 90% कंपोनेंट्स जो है वो 5% के अंदर में आ रहा है। बाकी के 12% के लगभग जो 10% कंपोनेंट हैं वो हमारे आ रहे हैं 18% में। अब ये स्लैब जो है 28% का भी रिमूव होने वाला है। हमारा जो 28% का स्लैब है ये रिमूव होने वाला है। तो अगर ये स्लैब हट जाता है तो ये कहाँ जाएगा? क्या 28% के भी आगे कुछ बनेगा? अभी हम इसको स्ट्रेट अवे डिक्लेयर नहीं करते। क्या 28% के आगे भी कोई स्लैब बनेगा? एज्यूम करते कि 40% का स्लैब बनेगा क्या? या क्या 28% के सारे कंपोनेंट्स को लेके हम 18% पे आ रहे हैं? अब देखो दोस्तों, मैंने पिछले भी सेशन में बताया था 12% से रिड्यूस करके अगर आपका टैक्स 5% हो रहा है तो आपके इकोनॉमी में बूस्ट होगा। जो कंज्यूमर, मिडिल क्लास कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज, बाइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर पाएगा। अब अगर 28% को लाके ड्रॉप कर रहे हैं 18% पे, तो ये तो डबल बूस्टर हो गया। इसलिए मैंने कहा ये डबल गिफ्ट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपको। 12% को तो ऑलरेडी अब 5% के स्लैब में लेके आ रहे हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, और जो हमने देखा कि जो 18% का है, जो 28% का प्रोडक्ट है वो भी हमारा आ रहा है 18% में। तो ये डबल बूस्टर डोज है। तो दिवाली में एक डबल धमाका हम लोग को मिलने वाला है अगर ये रिफॉर्म हो जाता है। तो मैसिव रेट जो शिफ्ट कर रहे हैं वो क्या है? तो जो हमने देखा 12% वाला है वो लगभग सारे 90%, लगभग सारे आ रहे हैं 5% पे, और जो 28% वाले हैं उसके मोस्ट ऑफ द गुड्स में भी कमी, मोस्ट, यहाँ पे सारे नहीं कह सकते, यहाँ पे यू एज्यूम करते हैं, मगर आप 70 to 80% तक हम इसको ले सकते हैं कि ये आपका लेके आ सकते हैं 18% में। तो यहाँ टैक्स का रिडक्शन, यहाँ टैक्स का रिडक्शन, यानी एक रिड्यूस करेगा कंज्यूमर्स की, और कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कंज्यूमर खरीदने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो दैट्स व्हाट विल सी हियर। यहाँ बेनिफिट ये होने जा रहा है। लेकिन क्या जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो हाई डिमांड आइटम्स हैं, जो यू समझे स्टेटस के लिए यूज़ होते हैं, वैसे आइटम्स को क्या होगा? जैसे एक है आपका टोबैको, अल्कोहल, गेमिंग जो होता है ऑनलाइन, ये इन सब का क्या होने वाला है? अब हम बताते हैं कि ये जो हमारे जो लग्जरी आइटम्स हैं, जिसको कि जैसे टोबैकोज है, अल्कोहल्स हैं, कुछ गेमिंग है जो हाई ऑनलाइन गेमिंग होते हैं, उसके इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ क्या करने जा रहे हो? क्या गवर्नमेंट इसको भी रिड्यूस कर देगा? तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है दिमाग में कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ जो है आपका जो आइटम है उसको, जो है 28% है, उसको उठा के 40% पे ले जा सकती है। यानी हमारे पास जो टैक्स स्लैब होगा वो क्या होगा? 5%, 18%,
और मे बी 40%, मे बी, नॉट श्योर, मे बी वो 40% भी हो सकता है। और वो ये आइटम होंगे जो कि बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स उसके अंदर। क्लियर हो रहा है आपको? ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हमारा रिफॉर्म जो है, जो हमारे अभी बहुत सारे स्लैब रेट को याद करना पड़ता था, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती थी कि वही हमने तो देखा है कई बार हमारे वेंडर्स कहते हैं यार बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैं 5% वाले को कभी कभी ना 12% लगा देता हूँ या 12% वाले को 5% लगा देता हूँ और बाद में प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। तो ये सारे झंझट से वो हट जाएंगे और उसको अब स्लैब रेट 2 ही रहेगा उनके पास, 5% और 18%। अब इसका अगर ऐसा होगा तो इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा, इकोनॉमी शुरू में हो सकता है डिप करे, शुरू में हो सकता है डिप करे, लेकिन जीडीपी जो है हमारा लगभग 0.6% बढ़ने वाला है। इसकी वजह से ये इंक्रीज होने वाला। मे बी इकोनॉमी अब पहले शुरुआत में हो सकता है कुछ इसका रिवर्स इफेक्ट पड़े, बट ये तो श्योर है कि हमारा जो है जीडीपी माइट बी इंक्रीजिंग बाय 0.5 और 6, मैं तो समझता हूँ 8-9% तक, 0.8%, 0.9%, यानी लगभग 1% के आसपास आप ले लो। हो सकता है यहाँ भी सिचुएशन आ जाए कि 1% के आसपास आपका जीडीपी बूम करे। जीडीपी बूम करेगा तो मार्केट जो है आपका फ्लैट करेगा और फिर आपके सेंसेक्स भी बढ़ेंगे, निफ्टी का भी देखना शुरू हो गया, आपको पता है दिखाना शुरू हो गया, निफ्टी भी बढ़ेंगे। तो ऑल टुगेदर अगर हम सारे को ले लें तो हमारा देखता है कि रेवेन्यू जो है बाय 20 बिलियंस एनुअल और के आसपास इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मे बी इट इज़ लॉस और मे बी इट इज़ प्लस माइनस, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से। हमने कहा ये दिवाली का डबल धमाका आने वाला है क्योंकि 2 टैक्स हटा रिफॉर्म हो रहे हैं, 12% हट रहे हैं और 28% हट रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि दिवाली का डबल धमाका आपके पास आने वाला है। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पॉजिटिव लेके चलता हूँ, पॉजिटिव, क्योंकि एवरेज मिडिल क्लास बायर को जो है बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में इसका बूम होगा क्योंकि एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होंगे। मोर देन 80% प्रोडक्ट जो है आपका इकोनॉमिकली लो हो जाएगा, प्राइस इसका लेस हो जाएगा और इस वजह से बाय जो है खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाट विल सी नाउ इन दिस पर्टिकुलर टेबल। आई वांट टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो इम्प्लीमेंटेशंस का एक टाइमलाइन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया प्राइम मिनिस्टर में, दिवाली। सो द GST 2.0 विल बी कमिंग इन द मंथ ऑफ अलॉन्ग विद द दिवाली गिफ्ट। डबल बूस्टर है ये। उसके बाद प्रपोज स्लैब क्या क्या रहेंगे, तो प्रपोज स्लैब रहेंगे 5%, 18%, सिंप्लीफाइड, मोस्ट ऑफ द आइटम विल कम इनटू दिस,
और 40% में ओनली स्पेसिफिक स्लैब होंगे जो एक्सक्लूसिव आइटम्स होंगे। 12% के स्लैब का मूवमेंट जो है 99% हो जाएगा 5% में। देखिए मैंने 90% कहा था, डेटा कह रहा है 99% तक मूव हो जाएगा 5% में, यानी 100 में से 99 आइटम जो है 5% में हो जाएगा, यानी सारा का प्राइस डिप कर गया। फिर मोस्ट ऑफ द items of 18% might be shifting towards the 28%. Most of the items of 28% might be shifting to 18%. Certain items, exceptionally, certain items may be there. So इससे का क्या फायदा होगा, ये चीपर हो जाएंगे मार्केट, सिंप्लीफाइड रेट होगा, इजी टू फाइल रिटर्न होंगे और कंज्यूमर एज वेल एज वेंडर दोनों में किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। और दैट्स व्हाट इट इज़ गोइंग टू मोर और लेस। शॉर्ट टर्म डिप थोड़ा होगा, मे बी $20 बिलियन का ड्रॉप होगा फर्स्ट एक ईयर पहले ईयर में, बट नेक्स्ट ईयर से ये एक बार बूम करके उठेगा और दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट इनटू द इंडियन इकोनॉमी। सो दैट्स व्हाट, गेट रेडी फॉर दिस बूस्टर। आई होप फॉर द बेस्ट, it should be done at earliest. Thank you being with me.